नजर में ही वो दिल में उतर आए, फिर देखा जहां हमने वो ही हमको नजर आए। कॉफी। थैंक यू। आज तुम मेरे लिए किचन में कॉफी बनाते हुए काफी क्यूट लग रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। क्यों? तुम अक्सर संडे को मेरे घर आते थे, हम दोनों मिलकर कॉफी बनाते थे। What's so awkward about it? पर यह पहले की बात और थी, अब की बात और है। पहले तुम्हारी मम्मी घर पर होती थी, सर्वेंट्स होते थे घर पे, एंड आई हैड नो आइडिया कि तुम घर पर अकेली हो। मुझे इस तरह से आना ही आना चाहिए था। क्यों? क्या हम फ्रेंड्स नहीं हैं? देखो, मैं वही फरिया हूँ, तुम्हारी फरिया। अरे तुम अपनी माँ की टेंशन को छोड़ो, मुझे बताओ क्या बात है। बाबा, वो ना मेरे हाथ से गलती से गिरा फोन और अब वो ऑन भी नहीं हो रहा। आपको पता है आयरा ने इस बात का इतना गम लिया, इतनी डांट खाई है मुझसे। तुमने खामखा मेरी बच्ची को डांटा है। तुम जानती हो कितनी अच्छी है पढ़ाई में, वो तो बहुत थोड़े वक्त के लिए मोबाइल यूज करती है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, वो फिजा का पुराना वाला मोबाइल उसको दे दो, वो जो फालतू पड़ा हुआ है। वो तो फिजा ने गार्ड अंकल को दे दिया। वो गार्ड अंकल मतलब? एक्चुअली उनका फोन खराब हो गया था ना, तो फिजा ने अपने वाला उनको दे दिया। हाँ भाई, वो कब से इतनी मेहरबान हो गई? मतलब अगर कुछ ऐसा किया था तो हमें भी बता देती। जुम्मा 8 दिन हुए नहीं उसे आए हुए और उसने मांगना तांगना शुरू कर दिया है। मैं तो कहती हूँ फौरन चेंज करें इस गार्ड को। जिन्हें मांगने की आदत होती है वो ऐसे बहाने से मांगते रहते हैं। बहुत बुरी आदत है ये। अम्मा क्यों इतना वरी करी? एक चीज पड़ी हुई थी, फिजा ने दे दी उनको। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो मैं फिजा को बोलती हूँ, वापस ले लेगी। अरे नहीं, अब जब दे दिया तो वापस लेना कोई अच्छा थोड़ी लगता है। फिजा को बोलना आइंदा ख्याल रखे, अगर ऐसा कुछ करे तो कम से कम हमें तो बता दे। अब बोलो भी, क्या बात हो गई है? तो मुझे काफी परेशान लग रही हो। घर में सब खैरियत है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। क्या किसी ने कुछ कहा है? कहीं तुम्हारी सास ने फिर से पोते पोते की तरह नहीं लगा ली? जो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो आप लोगों के लिए काफी शॉकिंग रहेंगी, लेकिन प्लीज कुछ भी कहने से पहले आप लोग मेरी बात पूरे तरीके से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अरे बहन बता भी दे, मेरा तो अभी से ब्लड प्रेशर लो होने लग गया है। आखिर हुआ क्या है? क्यों इतना सस्पेंस फैला रहे हो तुम लोग? वो फिजा और मेरा देवर अकरम, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन अब उन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है। इतनी बड़ी बात अगर तुमने मुझे पहले नहीं बताई तो अब क्यों बता रही हो? यानी आपको पहले से पता था? हाँ भाई, मुझे पता था, लेकिन अब वो बात खत्म हो गई है, दोहराना बेकार है। इतनी बड़ी बात दोनों ने मिलकर मुझसे क्यों छुपाई? ये सब कब हुआ था और क्यों हुआ था? जो ताल्लुक खत्म हो चुका उस पे अब मट्टी डालो, और बातों को दोहराने से सिर्फ तबीयत ही खराब होगी ना। लेकिन आलिया, तुम इस वक्त ये बात क्यों कर रही हो? अब बाबा, इन दोनों की ब्रेकअप की वजह अकरम का बिजनेस पार्टनर सुल्तान था। वो बहुत घटिया इंसान है और उसी की वजह से अकरम जेल गया।
और उसने तकरीबन हमारे 6-7 मिलियन भी हड़प लिए। या मेरे अल्लाह। अब सुल्तान हमारी फिजा के पीछे पड़ गया है और शादी करने के लिए कह रहा है। और धमकी दे रहा है कि अगर फिजा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और बाबा का एक्सीडेंट भी उसी ने ही करवाया था। और अभी भी वो मजीद धमकियां दे रहा है कि अगर फिजा ने उसकी बात नहीं मानी, शादी नहीं की, तो वो मजीद हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहाँ है ये फिजा? बता मुझे। क्या इस दिन के लिए इसको पैदा किया था मैंने? इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बैठ जाओ, खुद को संभालो यार। इस तरह जवान औलाद पे हाथ नहीं उठाते। इसके तो मैं हाथ पांव तोड़ दूंगी। चाहती क्या है ये? अब किसकी मारी है मरने की? आपकी, मेरी या ज़ोया की? कसम से मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। बाबा, आलिया प्लीज अम्मा को समझाए ना। चुप कर जाओ तुम। इस दिन के लिए तुम्हें इतनी आजादी नहीं दी थी। अब डांटने का क्या फायदा? पहले वीडियो को सर पर चढ़ा लिया था, अब भुगते। गॉड से तुम चुप कर जाओ। प्लीज आप दोनों आपस में तो मत लड़े। आप लोगों को ये बात बताने का मकसद यही था कि हम मिलकर इस मसले का कोई हल निकालें। और सुल्तान बहुत खतरनाक इंसान है और अकरम ने तो असफर भाई को भी उसके ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा था। हटो मत, हाथ मत लगाओ इसे। अब घर को आग लगाकर सहारा दे रही हो। अम्मा, ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है, प्लीज। नहीं, खुशियां मनाने का वक्त है। इतना कुछ हो गया, तुम दोनों आखिर किस चीज का इंतजार कर रही थी? हमारे मरने का? बाबा प्लीज प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दें, मेरा कसूर नहीं है। मुझे प्रॉमिस ऐसे लगा था कि मैं खुद सिचुएशन कंट्रोल कर लूंगी। तुमने आज तक कुछ किया ढंग का? जब करोगी तुम भी इसके साथ बराबर की शरीक हो। नुदरत, तुम फिजा के ससुराल कॉल करो और उनसे कहो कि हम शादी के लिए तैयार हैं। वो जब भी कहेंगे हम अपनी बेटी का निकाह करके उसे वहां न्यूजीलैंड भेज देंगे। और आलिया, तुम भी अब घर जाओ। तुम दोनों ने मिलकर जो काम किया है ना, वो अच्छा नहीं किया। बाबा प्लीज समझने की कोशिश करें। फिजा ने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। तुम्हें इतना सा भी अंदाजा है कि अगर ये खबर तुम्हारे ससुराल तक पहुंच जाएगी तो क्या रिजल्ट निकलेगा? क्या वासी को इसके बारे में पता है? हमें लगा था